जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी आपको 50। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही करते हैं। दोस्तों, सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की मैराथन क्लास हो रही थी, लेकिन बीच में साथियों क्लास कट हो गई। कारण साथियों ये था कि नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जो है क्लास बीच में रुक गई। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वीडियो फॉर्म में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस क्लास को आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिए, बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पर आपसे सवाल इस तरीके से पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब आप बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आप बताइएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, किस वर्ष में संविधान का संशोधन जो है सर्वप्रथम किया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर बताएं। यानी साथियों पहला जो संविधान संशोधन किया गया था कब किया गया था? सेकंड क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा। चलिए सभी प्यारे दोस्त, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर 1951 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों जो पहला संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और साथियों जो 1951 में संशोधन किया गया था, इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं सूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। याद रखें, भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है, बताएं। यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर शराब पर आबकारी शुल्क, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची के अनुसार मानव उपभोग की शराब पर जो है आबकारी शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर करें। चलिए, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 10 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कितने मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में? 10 मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, आप सोचेंगे कि सर 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो साथियों जो 11वां मौलिक कर्तव्य था इसको कब शामिल किया गया था? याद रखिएगा, इसको जो है आप सभी दोस्त जानते होंगे, ये आपका 86वें संविधान संशोधन, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख देखेंगे आप लोग भारतीय संविधान के भाग 4 क में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों यहां पर जो सी दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा,
वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहां पर कर दीजिएगा। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या है सभी दोस्त यहां पर बताएं। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में जो है हत्या हुई थी। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, लॉर्ड मेयो पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में जो है वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, बताएं। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आदमी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर ए पर, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत में वित्तीय नीति का जो प्रमुख उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है, वो है आपका अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर करें। थियोसोफिकल सोसाइटी के जो है संस्थापक कौन थे, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, गांधी जी को जो है प्रभावित करने वाली पुस्तक अन टू द लास्ट के लेखक कौन थे, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जॉन रस्किन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका की जेल के दौरान जो है जॉन रस्किन की पुस्तक पढ़ी थी। किसकी? जॉन रस्किन की पुस्तक पढ़ी थी, जिसने साथियों उनके जीवन दर्शन को जो है पूरी तरह बदल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों अन टू द लास्ट जो है ये किसके लेखक किसके हैं, तो भाई जॉन रस्किन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं आप लोग। सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा। लक्षद्वीप के लोग जो है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है और आपका दिया है तेलुगु। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं मलयालम ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, लक्षद्वीप जो है केरल के तट के निकट स्थित है, इसलिए यहाँ की मुख्य आधिकारिक और बोलचाल की जो भाषा है वो है आपका मलयालम। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में जो है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, बताइए। भारत में प्रथम फील्ड मार्शल जो है कौन थे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा SHFJ मोनेस्का। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, सैम मोनेस्का जो है ये 1973 में भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, धरती जो है सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर देंगे। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, यह जो है महात्मा गांधी का सुप्रसिद्ध कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कश्मीर घाटी जो है किस स्वरूप में स्थित है, बताएं। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर कर सकते हैं। बताएं। जो लोग जा रहे हैं कंधरा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है, बताएं। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर दीजिएगा। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक जो है साथियों कौन है, तो आप देखेंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा।
जो लोग यहाँ पर भाई जा रहे हैं किस ऑप्शन पर, ए ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, वो है साथियों आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ए विकल्प यहाँ पर आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? 15 का उत्तर बताएं आप लोग। भारतीय महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीपीय देश जो है आपका कौन सा है? मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं मालदीव पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताएं। सवाल नंबर यहाँ पर है 16, इसका उत्तर फटाफट आप लोग दीजिएगा। राइट आंसर क्या है? संसद की जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताएं। सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, लोकसभा अध्यक्ष पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है? 17 का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बता सकते हैं यहाँ पर, किसके द्वारा कहा गया हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर कपाड़िया ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री के एम कपाड़िया ने साथियों अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में जो है स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू विवाह जो है एक संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि जो है एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? बताइए। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन साथियों किसके द्वारा कहा गया? जो लोग जा रहे हैं मैकाइवर एवं पेज पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है संस्था नहीं है? बताइए। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है संस्था इसमें से नहीं है? विवाह, कानून, धर्म और आपका भवन। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या बताएं? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, भवन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। साथियों, संस्था की परिभाषा क्या होती है आप जानते होंगे। समाज शास्त्र में जो है संस्था यानी इंस्टीट्यूशन जो है स्थापित नियमों, कार्यप्रणालियों और अमूर्त मूल्यों की व्यवस्था को जो है कहते हैं। ठीक है, जैसे विवाह हो गया, कानून हो गया और आपका धर्म हो गया। भवन साथियों ये आपका संस्था के अंतर्गत नहीं आएगा। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बर्कले, लॉक, ह्यूम और आपका दिया ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, आत्मनिष्ठ होने का साधन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 21 का उत्तर करें। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है? 22 का उत्तर करें आप लोग। दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया है? पता होना चाहिए आपको। बौद्ध दर्शन में आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, पूर्व ग्रह एक प्रकार की है क्या? बताइए। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अभिवृत्ति ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व ग्रह एक प्रकार की क्या है? अभिवृत्ति है। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी ये साथियों आप बताइएगा यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए।
सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये जो है आपका कथन अरस्तु के द्वारा जो है कहा गया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ये रहा साथियों, बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था। बताइए किसके द्वारा किया गया था? चलिएगा, इसका आंसर आप लोग करेंगे सवाल नंबर 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन। आप जानते हैं साथियों जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और बंगाल का विभाजन दोस्तों आप जानते होंगे 16 अक्टूबर 1905 को जो है किया गया था। अगला सवाल, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। बताएं 26 का राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं लखनऊ पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, दिसंबर 1916 में जो है दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में जो है लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे। बताइए 27 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा। अगला सवाल देखें, डैश यहाँ पर दिया है हमें विश्व धर्म संसद में जो है स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस। 28 का उत्तर करेंगे। सभी लोग यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। जो लोग शिकागो पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम डैश भी कहा जाता है 29 जुलाई 1856 को जो है लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग या मेटकॉफ किसके द्वारा पारित किया गया था? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग पर, वो बिल्कुल राइट है। ये है साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोग 30 सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। 1891 में जो है BM मालवारी के प्रयासों को तब जो है फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी पर 12 वर्ष पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1891 में जो है BM मालाबारी के प्रयासों को जो है तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार जो है 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।